नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महात्मा कबीर का लिखा हुआ ये दूसरा पद है कक्षा 11वीं हिंदी पाठ्यक्रम के लिए। संतों देखत जग बौराना। इस पद को आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि इस पद के अंदर कबीर दास जी ने क्या ज्ञान दिया है, क्या उपदेश दिया है और क्या बताने का प्रयास किया है अपनी वाणी के माध्यम से। तो इस पद के अंदर क्या है हम जानें। सबसे पहले हम इस पद का वाचन कर लेते हैं, उसके बाद इसके जो कठिन शब्द है उनको जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है कि संतों देखत जग बोराना। ये दूसरा पद है। पहला पद हम पहले वीडियो में पढ़ चुके थे और ये दूसरा पद है, इसके लिए हमने दूसरा वीडियो बनाया है। संतों देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखानहि पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मार डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहिराम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मरमन काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतों, ई सब भर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। ये जो दूसरा पद है जिसमें कबीर दास जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया, उसमें जो कठिन शब्द आए हैं, एक शब्द आया है बोराना, जो गहरे लाल कर रखे हैं अक्षरों को। बोराना का मतलब होता है पागल हो जाना या बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। और दूसरा शब्द है पतियाना। ये देखिए यहाँ दिख रहा है पतियाना शब्द आपको। पतियाना का मतलब है विश्वास कर लेना। एक शब्द है मुरीद। मुरीद का मतलब होता है शिष्य, अनुगामी, फॉलोअर्स। तदबीर, तदबीर का मतलब हो गया उपाय, रास्ता दिखाना, तदबीर। उसके बाद एक शब्द पीपर। पीपर का मतलब पीपल, पीपल का जो वृक्ष होता है। पाथर, पाथर का हो गया पत्थर। साखी, ये पहले वीडियो में हमने शब्द को जाना था इसको। साखी का मतलब साक्षी या गवाही, शिक्षाएं, ठीक है। और एक शब्द है सिक्खे। सिक्खे का मतलब हो गया शिष्य। तो अब हम इस पद के अर्थ को समझेंगे, सरलार्थ करते हैं इसका। और मैंने यहाँ पर चार चार पंक्तियाँ ली है और इसके माध्यम से आप इस अर्थ को समझेंगे। संतों देखत जग बोराना। कबीर दास जी क्या कह रहे हैं कि हे सज्जन व्यक्तियों, हे अच्छे व्यक्तियों, हे समाज के संत लोगों, देखिए ये संसार पागल हो गया है। ये संसार पागल है या इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उसका जवाब इसके बाद की लाइन में है। सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। अगर इसको सांच कहो तो मारन धावे, अगर सत्य बात कही जाए तो ये लोग मारने को दौड़ते हैं। संसार में अगर किसी को सच कह दिया जाए तो वह मारने को दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, और अगर झूठी कह दी जाए, उसकी झूठी तारीफ कर दी जाए, झूठी बातें बता दी जाए तो तुरंत विश्वास कर लेते हैं। आगे की पंक्ति में नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। कबीर दास जी कहते हैं मैंने इस तरह के नियमों को पालन करने वाले और धर्म का पालन करने वाले लोग देखे हैं जो सुबह उठ करके स्नान करते हैं। आत्म मार पखानहि पूजे। पखानहि ये पाषाण है, पाषाणहि, पाषाणहि का मतलब पत्थर। आत्म मार, आत्मा की नहीं सुनते, आत्मा की बातों को मार देते हैं और पत्थरों की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है।
मैं पढ़कर भी बता देता हूँ जो लिखा हुआ है इसको। तो यहाँ कबीरदास सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सज्जन व्यक्तियों, देखो ये संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसे ये मारने के लिए दौड़ते हैं, तथा जो झूठ बोलते हैं उस पर ये विश्वास कर लेता है। कवि हिंदुओं के बारे में बताते हैं कि ऐसे लोग बहुत देखे हैं जो नियमों का पालन करते हैं और धर्म के अनुसार अनुष्ठान करते हैं। वे प्रातः उठकर स्नान भी करते हैं। वे अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों की पूजा करते हैं। वे आत्मचिंतन नहीं करते। इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। यानी उन लोगों को अपने ज्ञान पर घमंड है, ठीक है, और उन्होंने अपना खुद का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, यानी उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें अपना खुद का आत्मज्ञान नहीं है। ये कबीरदास जी ने बताया है। अगली 4 पंक्तियां लेते हैं, हम अर्थ करते हैं उनका। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। संसार में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमने ऐसे बहुत से मुस्लिम संत देखे हैं जो किताब और कुरान, किताब जो कुरान शरीफ है, पवित्र किताब है मुस्लिम धर्म की, उसको पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, वो शिष्य भी बनाते हैं और उनको मोक्ष का रास्ता भी बताते हैं। कई जगह यहाँ पर के मुरीद कब्र दिखावे, ऐसा भी लिखा मिलता है कबीरदास जी के पदों को। देखिए पदों को तोड़ मरोड़ दिया गया, काफ़ी साल हो गए, 600 साल, लोगों को जैसा रुचा वैसा उन्होंने बना दिया। यानी के मुरीद तदबीर बतावे, शिष्य बनाते हैं ऐसे लोग और दूसरों को मोक्ष का रास्ता बताते हैं। उनमें उहे जो ज्ञाना, उनमें कौन सा ज्ञान है? उहे जो ज्ञाना, उन्होंने जो किताब में पढ़ा है वही ज्ञान है उनके पास, आत्मज्ञान नहीं है। आसन मार डिम्ब धरी बैठे, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आसन लगा लेते हैं और घमंड करके बैठ जाते हैं। आसन मार डिम्ब धरी बैठे, मन में घमंड करके बैठ जाते हैं कि मेरे से बड़ा सिद्ध पुरुष, मेरे से बड़ा कोई आसन लगाने वाला महात्मा कोई है नहीं। आसन मार डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, मन में तमाम तरह के घमंड धारण कर लेते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, और फिर तमाम तरह की बाहरी दिखावे करते हैं। पीपल की पूजा करना, ठीक है, और या पत्थरों की पूजा करना शुरू कर देते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थों के भुलावे में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। कोई उनको कह देता है कि अमुक जगह चले जाओ, उस तीर्थ को कराओगे तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी इस तरह के जो अधूरे ज्ञान वाले, उनको गुरु बहुत मिल जाते हैं, तो उनके भुलावे में आकर के, बहकावे में आकर के वो ऐसा कर बैठते हैं। मैं इसको पढ़ के भी सुना देता हूँ। कबीर जी बताते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक मुस्लिम संत पीर ओलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ तो करते हैं, वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय भी बताते हैं, जबकि ऐसे लोग स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते हैं। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं जो आसन लगाकर अहंकार धारण कर लेते हैं और उनके मन में बहुत घमंड भरा पड़ा रहता है, यानी वो घमंड को तोड़ते नहीं हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग पीपल पत्थर की पूजा में लगे रहते हैं, तीर्थ यात्राओं के बहकावे में आ जाते हैं। वे लोग ईश्वर को भूल जाते हैं, ईश्वर को समझ ही नहीं पाते हैं ईश्वर क्या है। अगली 4 पंक्तियां देखिएगा, इसमें कबीरदास जी ने क्या कहा है। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, दोनों धर्मों को फटकारा है कबीरदास ने। तो ये पूरा पद जो है वो बाह्य आडंबरों पर चोट की है कबीरदास जी ने। जो धर्म के अंदर बाह्य आडंबर आ गए हैं, जो दिखावे आ गए हैं, उन पर चोट की है, वो नहीं होने चाहिए धर्म के अंदर। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, टोपी पहिरे, मुस्लिम धर्म के लोगों को फटकारा है कि जो टोपी पहनते हैं, अर्थात बाहरी दिखावा करके बताते हैं कि मैं मुसलमान हूँ। और छाप तिलक, हिंदू छापा तिलक लगाकर बताते हैं कि मैं हिंदू हूँ। छाप तिलक और तमाम तरह के, अनुमान नहीं है इतने छापे तिलक लगा लेते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, ये लोग ईश्वर के भजन, ईश्वर का नाम स्मरण है वो तो भूल ही गए हैं। साखी शब्द में क्या है? ईश्वर का नाम स्मरण है। तो कबीर ने जो साखी शब्द लिखे हैं, तो साखी शब्दों को तो गाना ही भूल गए हैं, अर्थात ईश्वर का जो नाम स्मरण है उसको तो छोड़ दिया इन्होंने। आत्म खबर नहीं जाना, और इनकी आत्मा क्या कहती है वो तो इन्होंने समझा ही नहीं है। आत्मज्ञान क्या है वो नहीं समझा इन्होंने। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा। अब देखिएगा जो धार्मिक भेदभाव उन्माद फैलता है वो कैसे फैलता है। हिंदू तो कहता है कि मुझे तो केवल मात्र राम प्यारा है, मुझे मेरे भगवान तो मात्र राम है।
तुर्क कहे रहीमाना, और मुसलमान है वो कहता है कि नहीं, मेरा तो अल्लाह रहमान ही है, खुदा है मेरा ही, वो ही सब कुछ है। ठीक है। आपस में दो लरी लरी मुए, और इसी उलझन में आपस में हिंदू मुस्लिम लड़कर यानी सांप्रदायिक दंगों में मारे जाते हैं। मर्म न काहू जाना, और भेद किसी ने नहीं जाना कि दोनों एक ही है। चाहे उसको रहमान कह दो, चाहे राम कह दो, चाहे अल्लाह कह दो, चाहे गॉड कह दो, चाहे उसको वाहिगुरु कह दो, कुछ भी कह दो, वो सब एक है, वो एक ही है, दो नहीं है। अर्थ और देखिएगा, थोड़ा सा लिखा हुआ है, कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं और शरीर पर छापे बना लेते हैं। वे साखी शब्द को तो गाना भूल गए हैं, आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड हो गया है। हिंदू कहते हैं कि उन्हें तो राम प्यारा है, और तुर्क कहते हैं कि रहीम प्यारा है उन्हें। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में कि मेरा श्रेष्ठ है, वो कहता है मेरा श्रेष्ठ है, और लड़कर मर जाते हैं। परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को, यानी जो रहस्यवाद है, आत्मा परमात्मा जो है, उसको कोई नहीं समझ पाया है। ये समझने की ज़रूरत कबीरदास जी ने बताई है। ठीक है। यानी सब धर्म एक ही है, भले ही उसके चिन्ह हमने अलग अलग कर लिए हैं, जैसे आप इस चित्र में देख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है। आपस में जो दंगों में किस तरह से मारे जाते हैं लोग, ये सब बताने का प्रयास किया है इस पद में। अगली चार पंक्तियाँ, घर घर मंत्र देत फिरत है, घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। समाज के अंदर कुछ ऐसे पाखंडी साधु लोग मिल जाएंगे जो घर घर भटकते फिरते हैं, झोला लटका करके, ठीक है, तमाम छापे तिलक करके, ठीक है, और वो महिमा के अभिमाना। महिमा के दो शब्द लिए जा सकते हैं, यहाँ कई जगह माया के अभिमाना भी आता है शब्द। तो महिमा का मतलब प्रसिद्धि भी है, प्रशंसा भी है, और महिमा का मतलब यहाँ पर हम माया से भी ले सकते हैं, धन दौलत के चक्कर में ये लोग, और अपनी प्रसिद्धि के चक्कर में ये क्या करते हैं, घर घर लोगों को मंत्र देते हैं कि अब ये मंत्र आप लोग बोलोगे तो आपके कार्य सफल हो जाएंगे। ठीक है। और ये ताबीज़ मैं दे देता हूँ। इस तरह के जो पाखंडी लोग होते हैं उनको कबीरदास जी ने अपने पद से फटकारा है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग घर घर जो मंत्र देते हुए घूमते हैं, वो केवल अपनी महिमा, अपनी प्रसिद्धि के लिए घूमते रहते हैं, चर्चित होने के लिए घूमते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, इस प्रकार के जो गुरु होते हैं, इस प्रकार के जो गुरु होते हैं वो तो डूबते ही डूबते हैं, साथ में जो इनके चेले होते हैं इनको भी ले डूबते हैं, क्योंकि इनके पास जो ज्ञान होता है वो थोथा होता है, बेकार का ज्ञान होता है, कमज़ोर ज्ञान होता है, आत्मज्ञान नहीं होता। और जब तक इंसान को आत्मज्ञान नहीं है वो स्थिर नहीं हो सकता। तो गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, एक शब्द है बूढ़े, बूढ़े का मतलब डूबना है। ऐसे गुरु तो डूबते ही डूबते हैं, सिखे मतलब शिष्य, शिष्यों को भी ले डूबते हैं। अंत काल पछताना, और जब इनका अंत काल आता है यानी मृत्यु जब आती है तब ये पछताते हैं कि हमने कुछ अच्छा तो समझा ही नहीं है, हमने तो लोगों को धोखा देने की कोशिश की है। कहे कबीर सुनो हो संतों, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सज्जन व्यक्तियों सुनिए, ये सब भ्रम भुलाना, ये सब लोग भुलावे में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं, भ्रम के अंदर आ जाते हैं। केतिक कहो कहा नहीं माने, इनको कितना ही कहो ये लोग कहना नहीं मानते हैं, कितने ही लोग इनको समझाते हैं ये लोग नहीं मानते हैं। क्या कि सहजे सहज समाना, अरे वो ईश्वर है ना, वो तो सहजता से मिल जाते हैं, ऐसे पाखंड करने से, दिखावा करने से, मंत्र देने से ऐसे नहीं मिलता है, वो तो सहज रूप में मिल जाता है। ये कोई नहीं समझता है। यानी समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं, उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान होता है। ऐसे गुरु व शिष्य अज्ञान में डूबे हुए होते हैं। इन सब को अंत काल में पछताना पड़ता है, अंत में सब पछताते हैं कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन व्यक्तियों, ये सब माया, ये सब माया को सब कुछ मानने लग जाते हैं और ईश्वर भक्ति को भूल जाते हैं। इन्हें कितना ही समझाओ ये नहीं मानते हैं। सच यही है कि ईश्वर तो सहज ही मिल जाते हैं, सहज रूप में ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं है। अब पाठ के जो यानी इस पद के जो मुख्य बिंदु थे उसको हम जानेंगे। इस पद के मुख्य बिंदु क्या है, ठीक है, इसको हमने समझ लिया, पूरा पद इतना ही था, इसको समझा। इसके मुख्य बिंदु क्या है सार रूप में हम देख लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। बाह्य आडंबरों और कर्मकांडों पर चोट की गई है इस पद में। आत्म साक्षात्कार का संदेश दिया है कि हमें अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए, उससे जुड़ना चाहिए, हमारा मन क्या कहता है उसको सुनना चाहिए।
तीसरी बात है ईश्वर और धर्म के नाम पर लड़ने वालों कि ईश्वर के मर्म को न समझने की बात की, यानी वो ईश्वर के मर्म को नहीं समझ पाते हैं इसलिए वो लड़ते हैं। चौथी बात कही अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने से जीवन हमारा अंधकार में हो जाएगा। पांचवी बात कही गई है कि भेदभाव रहित समाज की स्थापना कबीर करना चाहते थे, इसलिए ये उन्होंने बातें कही है। अगली बात छठी है ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड और कर्म कांड का यहाँ विरोध और खंडन किया है कबीरदास जी ने। ईश्वर के नाम पर जो लोग पाखंड करते हैं। और आखिरी बात सातवीं बात क्या है धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव से युक्त मानवीय धर्म की स्थापना करना कबीर चाहते थे। कबीर चाहते थे कि सामाजिक भेदभाव नहीं हो और मानवीय धर्म वहाँ हो, न हिंदू न मुस्लिम, मानव धर्म। वो मानव धर्म चाहते थे, वो किसी प्रकार के धर्मों में विश्वास नहीं करते। वो तो कहते थे कि इंसान या इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। अब हम करते हैं काव्य सौंदर्य। इस पूरे पद का काव्य सौंदर्य करते हैं। काव्य सौंदर्य के अंदर दोनों चीज़ें हैं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। देखिए पूरा पद हमने पढ़ा था, ठीक है। पूरे पद को एक बार फिर मैं देख लेता हूँ, आपके सामने रख देता हूँ, फिर हम काव्य सौंदर्य करते हैं। संतों देखत जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मार पखानहि पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना, के मुरी तदबीर बतावे उनमें उहे जुज्ञाना। आसन मार डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोई राम पियारा, तुर्क कहे रही माना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। भाव क्या है इन पंक्तियों का, यानी इस पूरे पद में कवि क्या कहना चाहते हैं। पूरे पद का निचोड़ भाव, अर्थ नहीं है, भाव है ये। इस पद में उन्होंने धर्म के नाम पर जो बाह्य आडंबर हैं, जो पाखंड हो रहे हैं, उनके ऊपर तीखा प्रहार किया है। और साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचानते हैं, अपनी आत्मा की ताकत को नहीं पहचानते और अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं। और ये अवास्तविक संसार हैं जो पाखंडी लोग होते हैं उनके साथ लग जाते हैं, वो जो कहते हैं वैसा करने लग जाते हैं। अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से हमेशा बेखबर रहते हैं। भी वास्तविक संसार में वास्तविक तरीके से जियो ना, कौन मना करता है, लेकिन ऐसा करते नहीं। ये इसका भाव सौंदर्य है। शिल्प की बात करें हम, शिल्प के अंदर भाषा कैसी है, आम बोलचाल की सदुखड़ी भाषा है। अलंकार कौन कौन से आए हैं, अनुप्रास तो आया है क्योंकि पतियाना, ज्ञाना, गुमाना, अनुमाना, जाना, रहीमाना, पछताना, भुलाना, समाना, ये अंत्यानुप्रास यानी अंत में जो तुकबंदी आ रही है। उसके बाद हम बात करें जैसे कहे कबीर है, यहाँ पर भी है, कुछ शब्दों को छांटा है। कै और कै की आवृत्ति है कहे कबीर में। पीपर पाथर पूजन, यहाँ पै 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 की आवृत्ति है। केतिक कहो कहा, कै 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 की आवृत्ति है। सहजे सहज समाना, सह 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 की आवृत्ति है, ठीक है। इसके बाद आता है, ये तो हो गए अलंकार की बात। अब एक और अलंकार भी है यहाँ पर, पुनरुक्ति प्रकाश भी है। घर घर मंत्र देत फिरत है, वहाँ घर घर जो शब्द आया है ये यहाँ पर आया है, घर घर शब्द। और उसके बाद लरी लरी है, लरी लरी, लरी लरी का मतलब लड़ी लड़ी है, क्योंकि ये शब्द है जो ब्रज भाषा का है। ब्रज भाषा में अड़य का प्रयोग नहीं करते हैं अक्सर, वो अड़य की जगह रय ही बोलते हैं। जैसे सड़क नहीं बोलेंगे, वहाँ सड़क ही बोलते हैं, ठीक है। और कोई जैसे कोई खड़ा है तो ये नहीं कहेंगे कि वो व्यक्ति वहाँ खड़ा है, वो खड़ा है वहाँ पर। तो ये ब्रज भाषा की शब्दावली है, लरी लरी। मैंने आपको कहा भी था कि कबीरदास जी की भाषा जो है वो सदुकड़ी भाषा है, मिली जुली भाषा है, मिश्रित भाषा है, कई भाषाओं के शब्द हैं। इसके बाद भाषा में लयात्मकता है, ठीक है ना। भाषा में क्या है, लयात्मकता है, यानी लय है, इसको गाया जा सकता है। एक और है जिसको गेयता विद्यमान है, यानी इस पद को गाया जा सकता है। और इसके अलावा इसकी जो शैली है वो कैसी बताई गई है, इसमें शैली को बताया गया है यहाँ पर उपदेशात्मक। कैसी शैली रखी गई है, उपदेशात्मक शैली है, यानी उपदेश दिया गया है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। इसके अलावा उदाहरण शैली भी है, उदाहरण भी दिए गए हैं उन्होंने।
और उदाहरण आपने देखा होगा किस तरह के उदाहरण दिए हैं, टोपी पहनने के, माला पहनने के, वो जो उदाहरण दिए हैं। तो इस तरीके से कबीरदास जी ने यहाँ जो शिल्प रखा है इस अपनी काव्य के अंदर, उसको हमने जाना है कि क्या शिल्प है इस काव्य का। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ये था हमारे इस पाठ के बारे में। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी